नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड टुडे न्यूज के इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, कोरोना काल में निजी अस्पतालों की लूट पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि इस प्रलयकारी काल में एक तरफ जहां डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे, वहीं राज्य के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार की ओर से निर्धारित दर को नज़रअंदाज कर लूटने में लगे हैं। वो और तड़पते बिलखते लोगों के खून चूसने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल आदमखोर बन चुके हैं और इसके खिलाफ वो सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाएंगे। वहीं दोस्तों, झारखंड में अब जानवरों को भी कोरोना का खतरा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पालतू पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। कहा, उनके पास जाने से पहले लगाएं मास्क। झारखंड में कोरोना जहां लोगों की जान ले रहा है, वहीं इसका खतरा पशुओं तक पहुंच गया है और इंसान से जानवरों में भी संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। इसे देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी विभाग ने पशुपालकों के लिए पालतू पशु की देखभाल और संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। वहीं दोस्तों, खूंटी सिमडेगा रोड पर बड़ा हादसा। सवारियों से भरी बस सड़क पर फिसलती हुई ट्रेलर से टकराई, यात्रियों को आई हल्की चोट है। ट्रेलर का ड्राइवर घंटों फंसा रहा गाड़ी में। खूंटी सिमडेगा रोड पर SS3 पर दियाकेल के पास गुरुवार की सुबह सवारियों से भरी बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई और हादसे में यात्रियों को हल्की चोटें आई है। वहीं ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी में घंटों फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB की मदद से उसे बाहर निकाला। इधर हादसे के बाद बस का ड्राइवर भाग निकला है। बस की स्पीड तेज थी और हल्की टर्निंग पर फिसलती हुई और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। दोस्तों, रांची में झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी से हालात तो सुधर रहे, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों में तेजी से चिंता बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि राज्य में मृत्यु दर पड़ोसी राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो गया है। 11 मई को जहां देश में मृत्यु दर 1% थी, वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमितों की मौत की दर 1.37% पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों, नाक बहे, बंद हो, खून आए और काले धब्बे हों तो ब्लैक फंगस के लक्षण। झारखंड में ब्लैक फंगस से जमशेदपुर के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि रिम्स सहित अन्य अस्पतालों में 7 मरीज भर्ती हैं। 30 अन्य मरीजों का भी पता चला है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। दरअसल फंगस आमतौर पर स्पोर्स के रूप में वातावरण में पाया जाता है। ये कोरोना वायरस जैसा कोई नया जैविक खतरा नहीं है जो अभी भी आया है। ये बहुत पहले की बीमारी है। वहीं दोस्तों, झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ई-पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई-पास प्राप्त नहीं किया सकता। यहाँ आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात का स्कैन कॉपी भी रखना होगा। अभी दोस्तों, कोरोना रोकने के लिए पलामू पुलिस सख्त। मास्क लगाए बगैर सड़क पर घूमने वालों को पुलिस ने पकड़ा, उठक बैठक कर लगवाई। झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 27 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। पुलिस भी इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए कमर कस चुकी है। पाटन में बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़क पर निकले लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। साथ ही यह भी बोलने के लिए कहा कि अब मास्क जरूर लगवाएंगे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को देख कई बाइक सवार युवक दूर से ही वापस भागने लगे। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में 27 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। शहर में बिना ई-पास के निजी वाहनों से निकलने पर रोक। राज्य सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन 27 मई की सुबह तक बढ़ा दिया है। साथ ही कई नई पाबंदियां भी लगाई है जो 16 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी होंगे। वहीं पहले से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। नई पाबंदियों के तहत शहर में अब बिना ई-पास के निजी वाहनों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दोस्तों, कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताब, कॉपी, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। 5 से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक संस्थान, पूजा स्थल खुले रहेंगे पर लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, रिम्स में संक्रमित कैदियों की हथकड़ी, उसे ही थमाकर पुलिस वाले गायब। रिम्स के कोविड वार्ड में आधा दर्जन से ज़्यादा कैदियों का इलाज चल रहा है। मेडिसिन 1 वार्ड में 4 संक्रमित कैदी भर्ती हैं। इन चारों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। चारों खुद से उठकर वार्ड में यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान का कहीं कोई अता पता नहीं। ऐसे में कभी भी ये कैदी मौका देखकर अस्पताल से फरार हो सकते हैं।
वहीं दोस्तों मानसून से पहले ही गावा ब्लॉक में बुधवार को रुक रुक कर हुई मूसलाधार बारिश के कारण मालडा पियरा पथ में मानपुर चौक से खास पियरा होते हुए कोडरमा नवादा जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन डायवर्सन बह गया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं खेतों में लबालब पानी भर जाने से गर्मा फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मालडा पियरा पथ पर सड़क निर्माण के क्रम में पूर्व से नाले पर बने पुलिया को तोड़कर बगल में डायवर्सन बनाया गया था। डायवर्सन में जल निकासी के लिए पाइप नहीं डालने के कारण काफ़ी मात्रा में बरसात का पानी डायवर्सन के ऊपर से जाने लगा, जिसके बाद डायवर्सन टूट गया। वहीं दोस्तों झारखंड में बेरमो में गंभीर रूप से जख्मी युवकों को लोगों ने गोबर से ढका। वीडियो ने ग्रामीणों को समझा, घायल को अस्पताल पहुंचाया। नावाडी ब्लॉक के ऊपर घाट क्षेत्र में बारिश के दरमियान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक की स्थिति ज़्यादा खराब देख ग्रामीणों ने उसे गोबर से ढक दिया। ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन वीडियो रोशन कुमार को जब इसकी सूचना मिली तो वो गांव पहुंचे और लोगों को समझाकर जख्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दोस्तों सीबीएसई ने 10वीं के मार्क्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिव किए हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स ई परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स को हर विषय के लिए 100 में से मार्क्स मिलेंगे। इनमें 20 इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे व 80 मार्क्स साल भर में आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड के बाद इसे एडिट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों आरक्षण पर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने की एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सही है। सीमित परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ वैसे सरकारी सेवकों को नहीं मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी नहीं है और राज्य विभाजन के समय कैडर डिवीजन में झारखंड आए हैं। तो दोस्तों झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।